तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दूसरा टी20 मुकाबला भारत ने 65 रन के एक बड़े अंतराल से जीत लिया है। और एजे यंगस्टर न्यूजीलैंड टूर पर जो टीम गई थी, जिसमें सुमन गिल को मौका नहीं मिला, टॉप ऑर्डर में हो या फिर हम एजे फिनिशर बात करते हैं, संजू सैमसन को भी मौका नहीं मिला। और तेज गेंदबाजी में जो उर्मान की बात होती है, जो उनके पास रफ्तार है, उनको भी मौका नहीं मिला है। और बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या की कोशिश थी कि उनका पहला टी20 मुकाबला है और पहली सीरीज है बतौर कप्तान, और बीसीसीआई शायद प्लान कर रही है कि अगर आप रोज की बतौर कप्तान टी20 से अगर छुट्टी करना चाहते हैं, और जिस तरह की प्रॉब्लम दिखी है टॉप ऑर्डर में, जो रोहित शर्मा हो या फिर क्लासिक राहुल की जो बात होती है, रवि शास्त्री का भी इस पे स्टेटमेंट आया था कि ये किस काम का क्लास है, जब आपके बड़े मुकाबलों में और बड़े इवेंट में रन नहीं आते हैं तो फिर ये क्लास किसी काम का नहीं है। और रविचंद्र अश्विनी ने जो कहा है उस पर भी आई थिंक उनकी एक बड़ी एंड मानी जा रही है कि शायद टी20 में जो सीनियर प्लेयर हैं उनकी छुट्टी हो सकती है। यानी जो न्यूजीलैंड टूर पर युवा गए हैं उनको हो सकता है आने वाले समय में टी20 में कंसीडर किया जाए। अगला जो वर्ल्ड कप है 2024 में आप खेलेंगे, तो पहला टी20 मुकाबला एक बड़े मार्जिन से आपने जीता है। भारत की पहले बैटिंग आई और बैटिंग में भारत ने इतने रन लगा दिए। और टी20 प्रारूप एक ऐसा प्रारूप है जिसमें भारत की अगर पहले बैटिंग आती है तो भारत चोक करता है, खासकर शुरुआत में 10 ओवर में जो भारत की प्रॉब्लम है, खासकर पावर प्ले में भारत का धीमा खेलना, क्योंकि पावर प्ले में जरूर आपकी एक विकेट गिरती है, आप 30-35 हो सकता है ज्यादा अच्छा अगर स्कोर कैरी कर जाते हैं तो हमने देखा 40-42 के करीब आप पहुंच जाते हैं। और बतौर देखिए ओपनर हो या फिर हम बात करते हैं, अगर आप एक अच्छे बैट्समैन हैं तो आप कोशिश करनी चाहिए कि आपको 55-60 रन बनाने चाहिए पावर प्ले में टी20 में, जो कि भारत की कमी दिख रही थी। आज भी दिखिए, हम होपफुली मान के आप चलिए ईशान किशन हो या हम दिखिए जो बतौर ओपनर हमें आज ऋषभ पंत की जो एक ओपनर के तौर पर आए, तो उनको हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका पहला ओपनिंग के तौर पर मैच था। उन्हें पता है कि अगर आने वाले समय में अगर हमें ओपनर बनना है तो लगातार भारत के साथ अच्छा करना होगा। तो ऋषभ पंत कुछ खास नहीं कर पाए, शुभमन गिल की देखिए अभी उनको मौका मिला नहीं है, लेकिन जो सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग करी है उस बैटिंग को गेंदबाज करे तो करेगा। और मेरा मानना है कि सामने वाली जो टीम है यानी अपोजिशन बतौर कप्तान केन विलियमसन हो, उनकी कोशिश रहती है कि अगर आपने सूर्या को आउट कर लिया है, और इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मात्र एक ही डिफरेंस था, वो सूर्य कुमार यादव की, और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग को निकाल दिया जाए तो भारत के अदर जो बैट्समैन है उनका स्ट्राइक रेट देखें सभी का मिलाकर तकरीबन 100 का ही है, यानी रन प्रति बॉल ही रन बनाए गए हैं। और दीपक हुड्डा की देखिए जो गेंदबाजी हुई बैट के साथ, जरूर वो उस स्टेज पर आए जहां उनको बैट फ्लाई करना था, होपफुली वो पहली गेंद पर आउट हो गए। और पूरे वर्ल्ड कप में जो उनको एक मौका मिला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहां भी कुछ नहीं कर पाए। और विकेट के साथ देखिए गेंदबाजी के साथ जो कम बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या ने उनको गेंद खमाई, 4 विकेटें लेना, एक ओवर में 3 विकेटें लेना, ओवर हैट्रिक जरूर नहीं, ओवर हैट्रिक होली है लेकिन हैट्रिक उनकी जरूर नहीं है, टीम सऊदी को हैट्रिक मिल गई है। मेरा मानना देखिए भारत की पहले बैटिंग करके जो रन बनाए भारत ने, शायद भारत उससे खुश होगा। और बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या हो, आखिरी ओवर में जो हैट्रिक ये टीम सऊदी को मिल गई, टी20 में उनकी ये दूसरी हैट्रिक है, तो ये मान के चलिए अगर वो हैट्रिक ना होती तो शायद आप 200 की तरफ कैरी कर जाते। और पहले बैटिंग करना पूरे वर्ल्ड कप में भारत की एक प्रॉब्लम दिखी है, और उसका खमजाना कि रोहित शर्मा का स्लो खेलना, क्लासिक राहुल की रन ना आना, और नंबर 3 पर विराट एक ऐसे प्लेयर थे उनका शुरुआत में स्ट्राइक रेट थोड़ा डाउन है, और वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि अब ऑल फॉर्मेट का कोई प्लेयर है तो वो इस हिसाब से कैरी करता है। मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा प्लेयर हर टी20 टीम में होता है जो टीम को मैनेज करे, तो देखिए विराट का वही काम था। अब जो आपकी टी20 टीम नई आई है उसमें ईशान किशन बड़े अग्रेशन प्लेयर हैं, थोड़ी ये पिछले एक साल से उनकी आउट ऑफ फॉर्म जरूर एक उनके लिए प्रॉब्लम रही है। अब आप देखिए दूसरा ओपनर शायद ऋषभ पंत को तलाश रहे हैं, क्योंकि आप फिनिशर के तौर पर शायद दीपक को देख रहे हैं, हार्दिक पांड्या नीचे से हैं, और आखिरी समय तक अगर मेरा मानना सूर्या खेल रहे हैं तो उनसे बड़ा कोई फिनिशर टी20 में आज की डेट में है नहीं। ये दुनिया जानती है, मेरा मानना ये नहीं कि इंडिया जानती है, हम जानते हैं, ये दुनिया जानती है, केन विलियमसन जानते हैं। और जो इंग्लैंड के सामने आपका मुकाबला था उसमें कहा था बेन स्टोक्स ने जो आए थे, जोश बटलर आए, उन्होंने कहा सूर्या इज द बेस्ट, अगर सूर्या से हम बच गए तो शायद मुकाबला हम जीत जाएंगे। और सूर्या की विकेट मिलना इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा देखिए मैसिव टारगेट बन गया, और वो डिसेंट चले गए वहां से, और मुझे नहीं लगा कि फिर इंडिया उनसे लड़ सकी। उसके बाद हार्दिक पांड्या के जरूर रन आए थे लेकिन शायद उतने रन सुफिशियंट नहीं थे बॉलरों के लिए, और गेंदबाजी बड़ी खराब हुई है। और आपने अर्शदीप से एक ओवर डाला है, उसके बाद चलिए वर्ल्ड कप की बात छोड़िए, लेकिन अभी देखिए 192 का टारगेट था, उसमें शुरुआत बड़ी धीमी रही। और न्यूजीलैंड के पास एक पावर थी, अगर आपने फिन एलन, हमने देखा वर्ल्ड कप में एक युवा ओपनर के साथ वो उतरे, ट्राई सीरीज में इनसे ओपनिंग कराई गई, और वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने
जो इस बंदे ने बैट के साथ फ्लो दिखाया, खासकर 3 ओवर में जो शुरुआत के 3 ओवर थे, वहीं से मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों से फिसल गया और उस हिसाब से रन बनते रहे। 92 रन शायद कॉनवे ने बनाए थे। उसके बाद बाकी उन्होंने तो अपना काम किया और इतने रन बन गए कि ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर हो गया और वहां से बड़े मार्जिन से मुकाबला हार गए। तो देखिए, न्यूजीलैंड ऐसा नहीं कि चीज़ नहीं कर सकती थी इसने मैच, लेकिन उनके लिए सबसे अच्छा था कि उनको पावर प्ले में शुरुआत अच्छी मिल गई, यानी कौन भी अच्छा खेल रहा है। और फिर विलियमसन थोड़ी प्रॉब्लम दिखी है, वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड कप से पहले और आयरलैंड के सामने जरूर उन्होंने अच्छी बैटिंग करी थी। फिर उनके बाद ही गेंद फ्लिप थे, उनकी विकेट इजमैन चैन को मिलना, उसके बाद निशान की विकेट मिलना, और T20 में उनके पास 2 ही तगड़े प्लेयर हैं। मेरा मानना गेंद फ्लिप बड़ी तगड़ी फॉर्म में है और फिन एलन ऊपर से जो अटैक करते हैं, सामने वाली टीम रन करती है कि युवा टैलेंट, ये लड़का है, ये कुछ भी कर सकता है। डिलेल मिचेल भी थे, वो भी अच्छा खेल सकते थे। जिम्मी निशान के पूरे वर्ल्ड कप में रन नहीं आए, थोड़ी मसला रही है, लेकिन वो T20 के अच्छे प्लेयर हैं। और उसके बाद देखिए, केन विलियमसन आखिरी समय तक खड़े रहे, लेकिन वही बात है, अगर आप आखिरी समय तक रहते हैं बतौर कप्तान तक और रन आपने 60-61 जरूर बनाए, लेकिन शायद बहुत आपकी एक कंसर्न रही है, तो आप इस तरह से मुकाबले नहीं जीत सकते हैं। कौन भी थोड़ी कोशिश करते दिखे, जब पावर प्ले में उनकी पहली विकेट जल्दी गिर गई, भुवनेश्वर को सफलता मिल गई। अर्शदीप को होपफुली कोई सफलता नहीं मिली, दीपक हुड्डा को देखिए जो सफलताएं मिली हैं। और बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या शायद सोच रहे होंगे कि बल्ले के साथ चलिए, उस स्टेज पर वो आए हैं जहां आपको बैट के साथ कैरी करना एक अपॉर्चुनिटी बनती है। तो मेरा मानना बैट के साथ रन जरूर नहीं आए, लेकिन गेंदबाजी उनको कॉन्फिडेंस देगी, टीम मैनेजमेंट को कुछ मेरा मानना ये चीज़ अप्रिशिएट करेगी, हार्दिक को अप्रिशिएट करेगी। तो मेरा मानना है अगर 4 विकेटें T20 में कोई पार्ट टाइम गेंदबाज ले रहा है तो ये अच्छी बात है। बाकी देखिए, यह भुवनेश्वर की थोड़ी बहुत समस्या थी कि उनको विकेटें नहीं मिल रही, उनको एक विकेट मिल गई, वहां से भारत मैच में संतुलित होगा, क्योंकि अगर फिन एलन की शुरुआत में विकेट ना मिलती तो यही न्यूजीलैंड अग्रेसन दिख सकती थी। उसके बाद देखिए आपकी गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज की हम की बात करना भूल गए हैं, उन्होंने गेंदबाजी करके दिखाई, बड़ी सेंसेशनल गेंदबाजी करी है। 4 ओवर में बहुत महंगे नहीं रहे हैं, 24-25 रन दिए हैं, 2 इंपॉर्टेंट विकेटें ली हैं और आखिरी ओवर को 14 रन निकाल दी जाए। तो बाकी मेरे हिसाब से 3 ओवर में जो उनके 10 रन गए हैं, कौमी बहुत अच्छी रही है। और पूरे वर्ल्ड कप में चहल को पिक ना करना, देखिए लेग स्पिनर की जो तजुर्बे की बात होती है, आई थिंक जो टीम मैनेजमेंट शायद बाद में डिसअपॉइंटेड दिखी है। और कार्तिक ने जो बाद में कहा है कि चहल को पता था, हर्षल को पता था कि शायद उनको मौके नहीं मिलेंगे और उनको शायद क्लैरिटी थी कि जब एक बड़े प्लेयर को मौका नहीं मिलता है तो उन्होंने अपने आप को निराश नहीं किया, अपने आप से निराश नहीं दिखे। तो इस तरह की चीज़ें कुछ कही हैं, लेकिन एक नया युग है T20 में हार्दिक की कप्तानी में। और एक बड़ा मैच था, ऑन कंडीशन न्यूजीलैंड की थी और न्यूजीलैंड की टीम जो वर्ल्ड कप में खेल रही थी वही पूरी टीम सामने खेलने उतरी। और बतौर शायद देखें तो ट्रेंट बोल्ट का ना होना, एडम मिलने की एंट्री होना, मुझे लगता है जो 11 प्लेयर उनके वर्ल्ड कप खेले थे उसमें 10 प्लेयर वो आज खेल रहे थे। और एक कमजोर टीम नहीं है, वो भी जरूर पाकिस्तान के सामने सेमीफाइनल हार के आ रहे हैं, आप इंग्लैंड के सामने सेमीफाइनल हार के आ रहे हैं, लेकिन आपका टॉप ऑर्डर है, यानी कप्तान हो, विराट हो, यानी आपके पास टॉप 3 नहीं थे। गेंदबाजी में देखें तो चलिए अश्विनी बाहर गए, कार्तिक गए, इनकेस दूसरा कोई आया, लेकिन भारत के पास इतनी अच्छी ब्रेंच स्ट्रेंथ है कि भारत होता है इनको भी ना खिलाता बतौर ओपनर, किशन हो या ऋषभ पंत हो, आपके पास संजू सैमसन, सुमन गिल के साथ कैरी किया जा सकता था, तो ये भी एक विकल्प खुला था। लेकिन दूसरा T20 मुकाबला भारत एक बड़े मार्जिन से जीता है। आखिरी T20 मुकाबला भारत हो सकता है जीत जाए, सीरीज जीत जाए, लेकिन बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या शायद अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि उनको वो स्टार्ट चाहिए था जो उनको आज मिल गया। और जो अंतरिम दिखी सपोर्ट स्टाफ में गए हैं बीबी लक्ष्मण, वो भी शायद अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि जब भी उनको मौके मिलते हैं वो भी उस चीज़ को शायद कैरी करते हैं और जो उनको जीत मिली है उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन है।